तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप लोग बढ़िया होंगे। तो जैसा कि अभी आप लोगों को पता है कि सीबीएसई ने एक बड़ा जो है अपडेट दिया है आज 9 जून को। तो अपडेट क्या दिया है, क्या इन्होंने चेंजेस किए हैं, आइए समझते हैं इस चीज को कि ये क्या कहना चाहते हैं। ठीक है, और क्या इन्होंने सुविधाएं दी हैं आप लोगों के लिए जो सीबीएसई बोर्ड क्लास 12 लोगों, क्लास 12 का जो रिजल्ट फंसा हुआ है, ठीक है, जिसके बारे में अभी तक की कुछ भी क्लेरिफिकेशन नहीं आया हुआ है। तो देखते हैं यहाँ पर क्या सीबीएसई बोर्ड की तरफ से डिसीजन लिए गए हैं। उन्होंने दावे तो बहुत बड़े बड़े किए हैं, तो आइए समझते हैं इस चीज को। ठीक है, तो सबसे पहले उन्होंने क्या बताया हुआ है स्टूडेंट्स के लिए, क्या क्या रखा हुआ है, इस चीज को समझते हैं। देखो, उन्होंने सीधे सीधे यहाँ पर कहा है कि सीबीएसई ओएसएम सिस्टम एक्टिव री-एवल्यूशन प्रोसेस स्टार्ट्स फॉर 1.6 लाख स्टूडेंट्स। यानी इस बार उन्होंने कितना 1.6 लाख स्टूडेंट्स के लिए री-एवल्यूशन चालू किया है। ठीक है, यानी कितने स्टूडेंट्स दे रहे हैं? 1.6 लाख। ठीक है, फिर कह रहा है सीबीएसई हैज इनिशिएटेड द री-एवल्यूशन प्रोसेस फॉर क्लास 12 आंसर शीट्स ऑन इट्स न्यू ओएसएम यानी ऑन स्क्रीन मार्किंग। ठीक है, कह रहे हैं कि प्लेटफॉर्म द बोर्ड क्लेम्स दैट दिस न्यू सिस्टम इज मोर सिक्योर, फास्टर एंड मोर ट्रांसपेरेंट देन द प्रीवियस वन। मतलब इन्होंने कहा है कि हमने सुधार कर लिया है अपने सिस्टम में। ठीक, जो पहले मिस्टेक्स हुई हैं उनसे अब सारी चीजें सही हो गई हैं। हमने ये सारे क्लेम, मतलब उन्होंने ये क्लेम किया है कि भैया अब सब कुछ नॉर्मल है, हमने सब कुछ सही कर लिया है। ठीक है, यानी पूरे तरीके से सिक्योर है, फास्टर है एंड मोर ट्रांसपेरेंट है। ठीक, ये सीबीएसई बोर्ड ने दावा किया है। देखते हैं कितना सही है। अकॉर्डिंग टू सोर्सेस द न्यू पोर्टल इज परफॉर्मिंग वेल इन इट्स इनिशियल फेज एंड द री-एवल्यूशन वर्क इज प्रोसीडिंग स्मूथ। दिस प्लेटफॉर्म वाज डेवलप्ड in collaboration with experts from IIT Madras and IIT कानपुर। इन्होंने कहा कि ये सिस्टम को बढ़िया से अच्छे से सुधारा गया है। ठीक है, आईआईटीएंस की मदद लेकर के आईआईटी कानपुर और आईआईटी मद्रास की हेल्प से इस प्लेटफॉर्म को और भी स्मूथ बनाया गया है, जिससे कि मार्किंग जो हो वो बहुत ही क्लियरली हो सके। ये उन्होंने बता करके सांत्वना दी है क्लास 12 के स्टूडेंट्स को। आइए और समझते हैं क्या इन्होंने बताया इसमें। ठीक है, और क्या कहा है उन्होंने कि स्पेशलाइज्ड साइबर सिक्योरिटी टेस्ट वर आल्सो कंडक्टेड टू इंश्योर इट्स सिक्योरिटी, रिवीलिंग नो मेजर टेक्निकल फ्लॉज। ठीक है, तो इन्होंने कहा कि अब इसमें कोई भी मेजर टेक्निकल प्रॉब्लम्स नहीं है, सारी चीजें सही कर दी गई हैं। जो सिक्योरिटी से रिलेटेड चीजें थी वो भी यहाँ पर अब सही हो चुकी हैं, अब ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। अकॉर्डिंग टू सीबीएसई डाटा ओवर 1.6 लाख students applied for marks verification and re-evaluation between June 2 to June 7 जून तक। इन्होंने कहा है कि 1.6 लाख स्टूडेंट्स जो है अप्लाई कर चुके हैं री-एवल्यूशन और वेरिफिकेशन के लिए। ठीक है, 2 जून से लेकर के 7 जून के बीच में इतने सारे स्टूडेंट्स ने क्या किया है, अप्लाई कर लिया है। सिस्टम सही हो चुका है, अब ऐसी कोई तकनीकी समस्या नहीं है। ये इन्होंने दावा किया है सीबीएसई बोर्ड ने। आइए आगे देखते हैं क्या कहना है इनका। तो कह रहे हैं कि दीज स्टूडेंट्स हैव रिक्वेस्टेड आर री एग्जामिनेशन ऑफ मोर देन 3.8 लाख आंसर्स इन टोटल। इन्होंने कहा है कि री एग्जामिनेशन में लगभग 3.8 लाख से ज्यादा आंसर्स जो है इसमें अप्लाई किए गए। मतलब स्टूडेंट्स ने क्या किया है, अप्लाई किया है 3.8 लाख आंसर्स को चेक करने के लिए। ठीक है, कह रहे हैं कि अर्लियर इन में ओवर आंसर्स इन टोटल, अर्लियर इन में ओवर लैक्स स्टूडेंट्स हैड अप्लाइड टू ऑब्टेन स्कैन्ड कॉपीज ऑफ देयर आंसर शीट। तो कह रहे हैं कि जो स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया है, ठीक है, स्कैनिंग कॉपी या फिर उसके रीचेकिंग के लिए। ठीक, अ की फीचर ऑफ द न्यू ओएसएम सिस्टम इज दैट एग्जामिनर्स परफॉर्मिंग द री-एवल्यूशंस, आगे देखते हैं री-एवल्यूशन, की फीचर ऑफ द न्यू ओएसएम सिस्टम, कह रहा है दैट एग्जामिनर परफॉर्मिंग द री-एवल्यूशंस सी ओनली द स्पेसिफिक आंसर अगेंस्ट विच स्टूडेंट्स हैव रेज्ड ऑब्जेक्शंस। कह रहे हैं कि जो एग्जामिनर है
उसको सिर्फ वही आंसर क्वेश्चन चेक करना है, वही आंसर चेक करना है जिसके लिए स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया है। उसके अलावा उस टीचर को कोई भी आंसर नहीं दिखाई देंगे और ना तो उसके मार्क्स दिखाई देंगे कि पहले जो भी उस स्टूडेंट को मार्क्स मिला हो। मान लो जैसे पहले आपको मिले थे उस आंसर पर 2 नंबर, ठीक 5 नंबर का 2 नंबर मिले थे, तो कह रहे हैं कि अब वो पिछला नंबर नहीं दिखाया जाएगा नए टीचर को। जो नया टीचर आप कॉपी चेक करेगा उसको वो पिछला नंबर नहीं दिखाया जाएगा, ताकि स्टूडेंट्स के साथ कोई भेदभाव ना हो सके। ठीक है, इन्होंने कहा कि सिर्फ वही आंसर उस टीचर को दिखाया जाएगा जिसके लिए स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया है, मतलब बाकी के आंसर उसे नहीं दिखाए जाएंगे। ठीक है, उस टीचर को नहीं दिखाए जाएंगे, ये इनका मानना है यहां पर। ठीक है, व्यू द मार्क्स प्रीवियसली अवॉर्डेड ड्यूरिंग द असेसमेंट प्रोसेस एन अप्रोच इंटेंडेड टू मेक द एवोल्यूशन fairer। ठीक, ये हाउ मेनी इंस्टेंसेस the same answer is being evaluated by more than one expert, यानी उस एक आंसर को एक से ज्यादा एक्सपर्ट यानी एक से ज्यादा टीचर्स जो है उस आंसर को चेक करेंगे। ठीक है, मान लो पहले किसी टीचर ने चेक किया, फिर उसके बाद कोई दूसरा टीचर भी उसी आंसर को चेक करेगा ताकि अच्छे से चेकिंग हो सके। एजुकेशन एक्सपर्ट बिलीव दैट दिस डिजिटल सिस्टम कुड प्रूव टू बी a significant step towards CBSE developing a completely independent and indigenous evolution platform in the future। तो भैया इन्होंने कहा है कि ये फ्यूचर के लिए बहुत सही चीज है। ठीक, इससे किसी पर सीबीएसई किसी पर डिपेंड नहीं रहेगी। ठीक है, फ्यूचर के लिए। However, some students have complained that they have not yet received their scanned answer sheets। कुछ स्टूडेंट्स ने ऐसा दावा किया है कि उनको अभी स्कैन कॉपी नहीं मिली है। Many students states that delay in receiving the copies prevented them filing objections within the stipulated time frame। Such complaints have also surfaced on social media as of now। CBSE has not issued an official responses regarding this grievance through the new OSM platform। तो CBSE अब कह रहे हैं कि अब ऐसी धीरे धीरे कोई समस्याएं नहीं है, जो पहले समस्याएं थी अब सारी चीजें क्लियर हो चुकी हैं, अब सब कुछ प्रॉपर वर्क कर रहा है और आप लोगों को जल्दी से जल्दी क्या होगा कि आप लोगों की जो स्कैन्ड कॉपी है या फिर जो आप रीचेकिंग कॉपी के लिए है वो सब अब आपको टाइम टू टाइम मिलेगा। अब ऐसी कोई समस्या, तकनीकी समस्या नहीं रह गई है, ये सीबीएसई बोर्ड ने अपनी तरफ से दावा किया है। मतलब जो सीबीएसई ने पहले जिसको टेंडर दिया था इस कॉपी चेकिंग के लिए, मतलब इस प्लेटफॉर्म के लिए, उनसे वो टेंडर लेकर के अपना खुद ये सारा सिस्टम हैंडल कर रहे हैं सीबीएसई वाले। ठीक है, तो अभी तक ही आपसे ये बताया गया है, तो आगे देखते हैं कि क्या है। ठीक, अगर आप लोग चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक, ऐसी एजुकेशन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन एनआईएस बोर्ड के बारे में भी मैंने आप लोगों को बता रखा है, तो आप लोग अगर एनआईएस बोर्ड के बारे में कुछ भी जानना चाहते हैं तो हमारे वीडियो में जाकर के देख सकते हैं। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। प्लीज इसे लाइक और सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा। ऐसी